अब खबर विस्तार से। कोल्हान डीआईजी असीम विक्रांत मेंज बुधवार को पदभार ग्रहण के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे। डीआईजी के पहुंचते ही एसएसपी कार्यालय में जिला पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय के सभागार में डीआईजी ने सिटी एसपी और सभी डीएसपी के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में शहर में पूर्व के बड़े मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जमशेदपुर और आदित्यपुर में बढ़ रहे ब्राउन शुगर पर विशेष नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश डीआईजी ने दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कोल्हान में नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनकी हर चाल का पुलिस द्वारा खात्मा कर उन लोगों पर नकेल कसा जा रहा है। इससे नक्सलियों का मनोबल टूटा है। जिला पुलिस अच्छा काम कर रही है, इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। वहीं शहर के अंदर हो रहे क्राइम को कंट्रोल करने हेतु भी उन्होंने जिला पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जितना ज़्यादा उसमें मैंने रिव्यू किया था तो पिछले एक साल में हर एक महीने काफ़ी जगहों पर बहुत सारे छोटे छोटे जो उसके इन्वॉल्व जो लोग हैं पकड़े गए हैं। एक उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बड़ा उसका जो किंग पिन है तो वो सब अभी भी बहुत सारे लोग गिरफ्त से बाहर हैं। तो उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल कर के वैसे जो मेन उस पर जो उनका फोकस है उसको भी हम लोग बस्ट कर सकें। बरामदगी जो है उसको वारदात बढ़ाना नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। लगातार सफलताएं मिली हैं। उसको अगर ठीक से समझें, जरा देखें गौर से, तो एक पहले एक दरभंगा के इलाके में केन बम मिला था। उसके बाद फिर सरायकेला के कुछ एक इलाके में जहाँ 35 केन बम मिले सीरीज में, फिर 50 केन बम मिले सीरीज में। तो ये बेसिकली लगातार उनको हम लोग मात दे रहे हैं और उनका मनोबल टूटा है। उससे लगातार कार्रवाई से नक्सलियों को हम लोग पीछे धकेलने में कामयाब हुए हैं। बेसिकली उसको आपको इस तरीके से देखना चाहिए। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि विगत 11 सितंबर को टेलको थाना अंतर्गत निवासी महिला अताशी घोष के बाइक सवार अपराधियों ने चिन्मया स्कूल के पास छिनतई की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने शहर भर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया, जहां शक के आधार पर अशोक दास, अभिषेक रजक और राजा यादव को बाइक के साथ पकड़ा गया। गहन पूछताछ के बाद उन्होंने महिला के साथ हुए छिनतई की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली। साथ ही कई और थाना क्षेत्रों में भी छिनतई में इन्हीं का हाथ था। पुलिस ने इनके पास से 15 मोबाइल फोन, 8000 नगद और छिनतई में इस्तेमाल होने वाले बाइक को जब्त किया है। साथ ही तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनों में टेलको, बर्मा माइंस और एडजॉइनिंग एरियाज में मोबाइल स्नैचिंग की बहुत घटनाएं हो रही थी। राह चलते स्त्री या पुरुष से मोटरसाइकिल सवार लोग मोबाइल छीन ले रहे थे या उनका पर्स छीन ले रहे थे। पुलिस इन पे लगातार कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को पकड़े और फाइनली पुलिस को, जमशेदपुर पुलिस को सफलता इसमें मिली। ये नामदा बस्ती के रहने वाले 3 अपराधी हैं जो पहले कभी जेल नहीं गए हैं। ये फ्रेश इन्होंने लगातार घटनाएं की हैं पिछले 5-6 दिन में, जिसमें से 4 केस हम लोगों ने डिटेक्ट हुए हैं और बाकी और जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उसके आधार पर अन्य घटनाओं को भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ये 3 अपराधी नामदा बस्ती गोलपुरी के रहने वाले हैं। इनका नाम है अशोक दास, अभिषेक रजक और राजा यादव। और ये पल्सर मोटरसाइकिल पे खड़े होके सवार होके इस घटना को अंजाम देते थे। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में उस समय सनसनी फैल गई जब गीतांजलि एक्सप्रेस से 26 वर्षीय सरदुल शेख नामक यात्री को मृत अवस्था में पाया गया। टाटानगर जीआरपी ने मृत यात्री के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय यात्री सरदुल शेख मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, जो पुणे से हावड़ा के लिए पुणे हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ा, जहां झारसुगुड़ा में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जहां स्टेशन में तत्काल उसने इलाज करवाया और उसके बाद यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान ही अचानक तबीयत बिगड़ जाने से यात्री सरदुल शेख की मौत हो गई। इधर टाटानगर रेल पुलिस को सूचना मिलते ही जीआरपी ने मृत यात्री के शव को ट्रेन की बोगी से उतारकर जांच पड़ताल
शुरू कर दी और परिजनों को इसकी सूचना दे दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान तबीयत खराब होने के कारण हृदयघात के चलते यात्री की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्यालय के सामने सबका पोस्टमार्टम का जो सबका जो है अंत परीक्षण किए हैं। मृत अवस्था में सब हमको प्राप्त हुआ, स्ट्रेचर पर रखा हुआ सबका। उसके आगे डिटेल लेना है। उसके पास में पुणे हावड़ा का टिकट मिला और मुर्शिदाबाद जो है सीकर करके कामतपुर, जवरा, घाटपाड़ा, श्यामनगर, बाली, मुर्शिदापुर, वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला। आधार कार्ड के आधार पर जो है इसका नाम पता परिजन को सूचित कर दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राज्य सरकार के राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप अगेन की शुरुआत की गई, जहां घर घर जाकर टीबी के मरीजों की पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 15 सितंबर से की गई, जो कि 1 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के शुरुआत में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने सिविल सर्जन कार्यालय के प्रेक्षागृह में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की, जहां बैठक कर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें एक्टिव केस फाइंडिंग यानी कि घर घर जाके हमारी टीम जो है घर घर जाके टीबी के लक्षण वाले मरीज़ को खोजेंगी और उसका जांच करा के अगर सही में टीबी उनको होगा तो उनका इलाज कराया जाएगा। इसी से संबंधित आज का यह बैठक था। आज इसका इनॉग्रेशन था। डीसी साहब के निर्देशानुसार हम लोग 1 नवंबर तक इसमें कार्य करेंगे। उपायुक्त महोदय का एक और निर्देश मिला है कि जो टीम जो घर घर जाके विजिट करेगी वो ये भी देखेगी कि वहाँ पर जो लोग हैं उस घर के उनका टीकाकरण हुआ कि नहीं। अगर टीकाकरण हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो कितने लोगों का नहीं हुआ है उनकी सूची बनानी है और वो सूची हम लोग टीकाकरण के जो हमारे प्रभारी हैं उनको देंगे ताकि उनका टीकाकरण हो जाए। दीनदयाल शहरी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के सोन मंडप में जिला प्रशासन और एक्साइज विभाग के द्वारा किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडर शामिल हुए। FSSAI के अधिकारियों के द्वारा यहां स्ट्रीट फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दी गई। गौरतलब हो कि शहर के विभिन्न इलाकों में, खासकर बाजार के आसपास इलाकों में बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड की बिक्री जमशेदपुर में होती है और शहर के 60% से अधिक लोग इन्हीं वेंडरों के द्वारा परोसे गए खाने का सेवन करते हैं। इस कारण साफ सफाई से जुड़े छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना यह जरूरत है। ऐसे में ट्रेनिंग के माध्यम से इस तरह के साफ सफाई से जुड़े कई अहम चीजों की जानकारी दी जा रही है ताकि शहरवासियों को स्वच्छ और बेहतर खाना स्ट्रीट वेंडर परोस सके। मैं बताना चाहता हूं कि नगर विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान पे यहाँ पे FSSAI के द्वारा जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग ये कार्यशाला जो है या प्रशिक्षण आपके लिए तो मुख्यतः उन लोगों को है जो शहर में फुटपाथ पे जहाँ पे ठेले लगाते हैं, लोगों को गुपचुप खिलाते हैं, लोगों को चाट पकौड़े इस टाइप की चीज़ खिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि उनकी परेशानी बहुत रहती है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो लोग क्या है ग्लव्स नहीं पहनते, एप्रन नहीं पहनते, पेट कवर नहीं लगाते हैं। तो क्या है वायरस या बैक्टीरिया जो है अन्य जगह जो परोस रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो खा रहे हैं उसके लिए भी दिक्कत है। तो अगर इन चीज़ों के साथ आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद अगर आप प्रॉपर ठेला लगाते हैं या लोगों को परोसते हैं या लोगों को सर्व करते हैं, उससे क्या होगा कि जो परोसते हैं उनका भी सुरक्षित रहेगा और जो खाते हैं वो भी सुरक्षित रहेगा। झारखंड के राजधानी रांची में विगत 10 सितंबर को एक पत्रकार पर हुए हमले के साथ ही विगत 14 सितंबर को सरायकेला जिले में पत्रकारों पर पुलिस द्वारा किए गए पिटाई के खिलाफ राजधानी रांची प्रेस क्लब में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है।
गौरतलब हो कि राजधानी रांची में विगत 10 सितंबर को बैजनाथ नामक पत्रकार के साथ अपराधियों ने मारपीट की थी और थाने में मामला दर्ज करवाए जाने के बाद दोबारा उनके साथ मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस तंत्र अपराधी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई और आखिरकार पुलिस को अपराधियों के नाम का इश्तिहार निकालना पड़ा। वहीं विगत 14 सितंबर को सरायकेला जिले में खबर का कवरेज करने गए पत्रकारों पर गम्हरिया थाना प्रभारी द्वारा लाठियां बरसाई गई और कईयों के कैमरे टूटे। झारखंड पुलिस के इस लचर कार्यशैली के खिलाफ रांची प्रेस क्लब ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और अपराधियों के गिरफ्तारी नहीं होने और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होने तक इनका धरना जारी रहेगा। एक पत्रकार, एक वीडियो जर्नलिस्ट पर 10 तारीख को हमला होता है, वो सनहा दर्ज करता है, 11 को फिर हमला हो जाता है और बुरी तरह से उसको घायल कर दिया जाता है। पुलिस अपना हरकत में है, लेकिन तब तक लेट हो चुका था, वो अपराधी फरार हो गया। अब उसके बाद कल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमसे अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। 2 ही दिन के बाद तो उन्होंने इश्तेहार निकाला उसके फोटो के साथ, स्केच के साथ, और ये कहा कि भाई इनाम घोषित किया 25,000 रुपये का, जो भी इसे पकड़ करके लाएगा उसे 25,000 का इनाम घोषित किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये पूरे प्रकरण में आप देखिएगा कि किस तरह से पुलिस की लापरवाही है और किस तरह से अपराधी फरार हो जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो ये सिस्टम के खिलाफ हम लोगों का धरना है और ये जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है अपराधी की, तब तक हम लोग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं पर भी ये तमाम चीजें जो है, देखिए ये भी जो है बैजनाथ का मामला है, एक घटना, लेकिन कुछ चीजें जो चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, वो मतलब असहज महसूस कर रहे हैं पत्रकार उसको लेकर, और उसके बाद ये घटना सरायकेला की घटना, तो ये निश्चित रूप से एक निंदा का विषय है और सरकार के लिए चिंतन का विषय है। जमशेदपुर के मानगो बाजार इलाके में स्थित मनमोहन कलेक्शन नामक दुकान के मालिक पर विगत 12 तारीख को कुछ अपराधियों ने हमला बोल दिया था और दुकान से नकद की लूट कर ली थी। अपराधियों के त्वरित गिरफ्तारी की मांग को लेकर मानगो बाजार संकट समाधान सेवा समिति ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने कहा कि 12 तारीख को रविवार का दिन था और रात के लगभग 8:30 बजे दुकान के मालिक अपने निजी सामानों को लेने हेतु दुकान खोले थे। अचानक से 7 से 8 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और दुकानदार की बेधड़क पिटाई कर डाली। साथ ही कैश काउंटर में रखे लगभग 70,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। इस मामले की जानकारी स्थानीय थाने में देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होते देख दुकानदारों ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे दुकानदार चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। तारीख के दिन मानगो बाजार स्थित मनमोहन कलेक्शन में डकैती हो गई रात को 8:30 बजे। डकैत ने आए और मनमोहन दुकान के जो मालिक है उसकी इतनी पिटाई की कि मुश्किल से उसका जान बचा। आप उसको देख सकते हैं। जब डकैती होने के बाद दुकानदार ने मारने के बाद इसे काउंटर से बाहर निकाल के दुकान के बाद गिरा के मारने लगा और काउंटर खोल के जो 70,000 रुपए जो हफ्ता में पेमेंट होते हैं वो पैसा लेके भाग गए। ये बात में कितनी सच्चाई है, बात में कितना झूठ है, किसी को बताने की सफाई देने की सत्ता नहीं है, क्योंकि सारे मामले सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हम लोगों ने एसएसपी को थाना को फुटेज दिया है, लेकिन 48 घंटे बीत गए, अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में अपराधी का फोटो साफ झलक रहा है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं होना एक बड़े मामले का सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो 48 घंटे के बाद यानी 18 तारीख को विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने के बाद सारा दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और हाथ में और माथे में काला बिल्ला काला कपड़ा बांध के अपने दुकान के सामने 1 दिवसीय हम लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।